जो है वो नाराजगी दिखाते हुए कई बातें बोल रहे हैं। अभी डॉक्टर शांतनु सेन उन्होंने स्पोक पर्सन से इस्तीफा दे दिया, और जो राज्यसभा के सांसद है सुखेंदु शेखर रॉय, उन्होंने भी ऐसा कुछ कहा कि आरजी करके टाइम अब जो एक इंडिकेशन मिला था पार्टी को वो समझ लेना चाहिए था, अगर होता तो शायद पार्टी आज जीत जाती, हारती नहीं। ये जो लोग अभी बयान दे रहे हैं ये कमजोर है, इसको ताकत नहीं है, नैतिक शक्ति नहीं है। जब पार्टी का समय खराब है तब पार्टी का खिलाफ बयान देना कोई महत्व का काम नहीं है, ऐसा देना नहीं चाहिए। इसमें अब शांतनु सेन का बात किया, शांतनु सेन तो पार्टी का कुछ नहीं है, एमएलए भी नहीं है, एमपी भी नहीं है, तो बीच में स्पोक्समैन हुआ करते थे, अभी वो भी नहीं है, तो इसको क्या महत्व है। सुखेंदु शेखर राय तो जिंदगी में कभी चुनाव नहीं जीते हैं, तो राज्यसभा के सदस्य हैं। ममता बनर्जी उन पे आशीर्वाद किया इसलिए वो राज्यसभा के सदस्य हुआ। उनको पार्टी के खिलाफ बोलना नहीं चाहिए, वो अच्छे आदमी है लेकिन बोलना नहीं चाहिए। सुखेंदु शेखर रॉय का कहना है कि पार्टी हार चुकी है, अब सवाल ये उठता है कि इस पार्टी का क्या होगा, पार्टी बचेगी कि नहीं, तो देखा जाएगा। ममता बनर्जी तो 2006 में केवल 29 सीट मिला, उस समय हमारा पार्लियामेंट में एक केवल सदस्य था, ममता बनर्जी खुद। उससे तो 5 साल में वापस किया, 2011 में मुख्यमंत्री बन गया। पॉलिटिक्स में कोई फाइनल बात होता है? पॉलिटिक्स क्या एक दिन का न्यूज से होता है? पॉलिटिक्स लॉन्ग टर्म बात है और उसके लिए धीरज चाहिए। अभी देखा जा रहा है कि पार्टी में धीरज नहीं है, एक 1 बाय 1 सबको इस्तीफा देते जा रहे हैं। आप जितना बोलते हैं ऐसे कोई नहीं, अब कौन इस्तीफा दिए हैं? अभी काकोली घोष तो सीधा थोड़ा खिलाफ बयान दिया है, सुखेंदु शेखर राय राज्यसभा मेंबर थोड़ा बयान दिया है, कोई तो छोड़ा नहीं अभी तक पार्टी। आप एक के बाद एक बोल के क्यों बढ़ाते हैं इसको? आउट जो इस्तीफा दिए सब काउंसिलर है, छोटा सा इलाका में 5-7 हजार वोट के रिप्रेजेंटेटिव। मैं काउंसलर्स की ही बात कर रही हूँ। हाँ, तो काउंसिलर का क्या ही महत्व है? वो कितने लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है? ये जो कंट्रोवर्सी डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार और कल्याण बनर्जी में चल रही है, इसके बारे में मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। कल्याण बनर्जी को भी ममता बनर्जी चीफ व्हिप बनाए थे, काकोली को भी बनाए थे, और उनको हटा के फिर कल्याण बनर्जी को बनाया। इसके बारे में ममता बनर्जी खुद बोल सकते, मैं नहीं बोल सकता हूँ। दोनों के काम के बारे में मेरा बहुत कुछ बोलना है। ये जब चीफ व्हिप बनते केवल खुद ही बोलते हैं, दूसरे को बोलने नहीं देते, क्या करेंगे? दादा, देखा गया कि आप अक्सर अपना जो वक्त है कंस्टिट्यूएंसी में बिताते हैं। हाँ। आज भी आप गए थे, लेकिन आज वहाँ आपको विरोध का सामना करना पड़ा, एक्चुअली हुआ क्या था? मैं विरोध कुछ सामना नहीं कर, मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में गया क्योंकि हमारे इलाका में दमदम उत्तर में बिशरपाड़ा करके एक तो जगह है, वहाँ कल से आज तक 8 काउंसिलर के घर में बीजेपी के लोग हमला किया। तो मैं सोचा कुछ करना है, वो लोग बोला कि वो डेपुटेशन देने चाहते हैं, तो वो निमता थाना में गए, मुझे भी जाने बोला। पुलिस को खबर दे के हम लोग गया, वहाँ एक तो एफआईआर भी दर्ज किया, और काफी देर तक आईसी के साथ बात हुआ। उसी समय बाहर में कोई बीजेपी के लोग इकट्ठा हुआ था, पुलिस को पता था, तो ठीक है। उसके बाद हम लोग जब निकले तब कुछ लोग चोर चोर स्लोगन दे रहा था, मैं उसको सामना किया, बोला कौन चोर है, क्या चोर है, तो ये सब बात हो रहा था। तब मैं अपना गाड़ी में उठ गया। गाड़ी में उठने के बाद वो लोग अंडा गाड़ी के ऊपर फेंका, मुझे कोई लगा नहीं और मुझे कोई
नुकसान भी नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी का नीचे स्तर में बहुत ही अनकल्चर्ड लुम्पेन सब लोग घुस गए हैं। ये हमारे पास फोटो भी है। बीजेपी बोलेंगे कि अभी देखा कि हमारे पार्टी के कोई नहीं है, पार्टी के मार्क्ड लोग हैं। ये अनकल्चर्ड है, ये तो होना नहीं चाहिए। श्रमिक भट्टाचार्य उसका प्रेसिडेंट बीजेपी का, वो बोलते हैं कि हम रविंद्र संगीत गाएंगे, हम कविता बोलेंगे, और यही उसका निदर्शन है, ये असभ्यता। हमारे पास फोटो भी है, जो लोग बीजेपी के लोग हैं, हम उसको दिखाएंगे। तो हम निंदा करते हैं सरासर। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मुझे ऐसा दवा नहीं दिया जा सकता, दबाया नहीं जा सकता। मैं तो 50-60 साल राजनीति करता हूँ, अच्छा दिन भी देखा, खराब दिन भी देखा। इसको मुकाबला करेंगे। अभी पार्टी में देखिए, ये पार्टी लीडरशिप का बात है। हमारा तो एक ही कहना है, ये इलेक्शन कमीशन जिस तरह मिसयूज्ड हुआ, उससे हम लोग को अपोजिशन में आना पड़ा। लेकिन इसके साथ हमारे भी एनालिसिस का ज़रूरत है। हमसे भी भूल हुआ, हमारा पार्टी का भूल है, वो लीडरशिप देख रहा है। लेकिन इस टाइम है, हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए पार्टी को यूनाइटेड रखना। और जो वर्कर्स अभी घर नहीं लौट सकते हैं, काम पे नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, पार्टी ऑफिस वो लोग कैप्चर कर लिया, बेसलेस केस दे रहा है। अभी तो सब जो लीडर्स है, उसको ड्यूटी है ये प्रॉब्लम में एक्टिवली वर्कर्स को साथ रहना। तो जो लोग अभी पुराना बातों को लेकर, अभी ये प्रॉपर टाइम नहीं है। अब देखिए, 1 महीना नहीं हुआ, इलेक्शन हुआ, तो जो लोग बोल रहे हैं उसमें कुछ तो एमएलए बन गए हैं, कुछ जीत गए हैं, कुछ हार गए हैं, कुछ इरादा था लड़ने का लेकिन मौका नहीं मिला। तो 1 महीना नहीं हुआ, अभी इस तरह बात करना क्या शोभा देता है? शोभा नहीं देता है। हो सकता है उसका, मैं उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही हूं, लेकिन टाइमिंग ये ठीक नहीं है। वर्कर्स लोगों इतना 40% वोट मिला है दीदी को, इतने 90 हमारा 80 एमएलएज है, 42 एमपीज, थाउजेंड्स ऑफ काउंसिलर्स एंड कमिश्नर्स एंड वो पंचायत मेंबर्स है, और कई लीडर्स। जब अगर ममता बनर्जी फिर जीत जाती थी तो इसका इतना प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम कुछ तो है, हम पहले भी बताया है। लेकिन ये टाइम नहीं है, ये टाइम है पार्टी वर्कर को प्रोटेक्शन देने के लिए, उसका साथ रहने का। अभी ये पर्सनल एजेंडा का टाइम नहीं है। भूल है वो पार्टी का अंदर, हम सब लोग कोशिश करेंगे। अगर उससे भी काम नहीं हुआ तो आप तब डिसीजन लीजिए क्या बोलना है, क्या करना है। लेकिन अभी 1 महीना नहीं हुआ, और अगर ममता दीदी चीफ मिनिस्टर फिर से होते तो एक भी रेजिग्नेशन, एक भी स्टेटमेंट नहीं होता। थैंक यू। 30 लाख ऐलान किया गया है। देखिए, ये अन्नपूर्णा भंडार का जो फर्म अभी तक सामने आया, ऑलमोस्ट 12 पेजेस। देखिए, जब लक्ष्मी भंडार ममता बनर्जी एक सीएम इंट्रोड्यूस किया था, तो वो उसका पहला जो ऑब्जेक्ट था, वो हर एक महिलाओं को खुद का जो खर्चे है उसके लिए ये लक्ष्मी भंडार दिया गया। तो तब ये भाजपा वाले बोले थे ये भिक्षा है, वी आर नॉट बेगर्स। बाद में हमने देखा ये पूरा दूसरे स्टेट में, अब उसका स्टेट में ये ममता बनर्जी का ये लक्ष्मी भंडार का कॉपी कर रहा है। तो बंगाल में वो बोले थे लक्ष्मी भंडार ये स्कीम इट विल बी ट्रांसफर्ड टू अन्नपूर्णा भंडार, और वो पर महीना 3000 रुपीज वो देंगे। तो एक फॉर्म उन्होंने इलेक्शन के पहले यूज किया। तो हम लोग तब से बोले थे ये फॉर्म ओरिजिनल नहीं हो सकता, यू कैन यूज हैंड बिल्स,
यू कैन यूज आपका जो इश्तहार है, मैनिफेस्टो है, आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आप एक फॉर्म छपाकर नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, बैंक अकाउंट लिखना है, फोन नंबर लिखना है, हम तब भी बोले थे जे ये ठीक नहीं है, ये फॉर्म जेन्युइन फॉर्म नहीं है। तो आज वो साबित हो जाता है जो वो जेन्युइन फॉर्म नहीं था। अभी जो नया फॉर्म आया है, इतने सारे डिटेल्स क्यों, किस लिए? एक माँ और एक बहन को देने के लिए जो आप रुपया देंगे, उसके लिए ये 12 पेजेस में जितना सारे क्वेरीज है, उसका जरूरत क्या है?